एक सवाल था कि आपको नहीं लग रहा आज के टाइम में जिस हिसाब से रुपए की वैल्यू गिर रही है डॉलर के सामने, उससे भी ज्यादा तेजी से गिर रहा है किसी इंसान के कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी और उसके अच्छा इंसान होने की वैल्यू। और इसकी जगह पता क्या ले रहा है? इसकी जगह ले रहा है एक लाखों का पैकेज, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ इतनी होती है, मतलब यहीं तक सिमट के रहेगी? लेकिन अगर हम एक लड़की के पिता के नजरिए से देखें तो शायद ये सब देखना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस उम्र भर के रिश्ते का जो बेस है वो बन जाता है एक चमचमाता रिज्यूमे। और इस चमचमाते रिज्यूमे की चकाचौंध में खोकर हम भूल जाते हैं किसी इंसान की सोच, उसके व्यवहार, उसके द्वारा जो दूसरों को इज्जत दी जाती है वो देखना। और इस रिज्यूमे की आड़ में बनने वाला जो रिश्ता है उसका नाम होता है अरेंज मैरिज। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, अरेंज मैरिज, द रेस ऑफ रिज्यूमेज। रेस ऑफ रिज्यूमेज इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक दौड़ ही है, क्योंकि जिसके भी रिज्यूमे ने थोड़ा तगड़ा परफॉर्म किया वो जो है पद उसका। लेकिन ये सब तो कंपनी में भी होता है ना, कि जिसके रिज्यूमे ने 0.1% भी अगर बेटर परफॉर्म किया दूसरे से तो वो जो पोस्ट है वो उसकी हो जाएगी। लेकिन क्या हम इस मामले में सही में एक एम्प्लॉय का ही मतलब चयन कर रहे हैं कि हमको उसके व्यवहार से, उसकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता? पहले शुरू करते हैं जो इस पूरी स्टोरी का वन एंड ओनली विलन बन के बैठा है, द सोसाइटी। अब आप सोचोगे इसमें सोसाइटी का क्या रोल है? ये तो दो फैमिलीज के बीच का मैटर है, लेकिन इसमें सोसाइटीज का रोल शायद आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा ही होगा कि सोसाइटी में अच्छे बच्चों के, अच्छे जो लड़के लड़कियों के पहले से जो मापदंड तैयार कर रखे हैं कि अगर अच्छा लड़का होगा तो एक गवर्नमेंट जॉब होगी या 3-4 लाख पर मंथ का पैकेज होगा, सुबह शाम पूजा करने वाला होगा, दिखने में थोड़ा सुंदर होगा। और इसके साथ ही साथ अगर इतना सब कुछ है तो फिर क्या हो गया अगर कोई गुस्से में अपना हाथ उठा देता है किसी पे? क्या हो गया? वो तो मर्द है, उसका तो स्वभाव है गुस्से वाला, भाई समझना तो लड़की को चाहिए। तो इसमें क्या ही होता है कि अगर किसी मर्द ने किसी पे हाथ उठा दिया या कोई सोच ही नहीं पा रहा उस ब्रॉडर लेवल पे जाके, इतने अच्छे पैकेज के, इतनी अच्छी पढ़ाई के बाद भी, और इसके बाद जो लड़कियों के लिए जो मापदंड बना रखे हैं वो सारे तो उनको मतलब ये समझ सकते हैं भी दबाने के लिए ही है। उनके लिए मतलब यही है भी लड़की सुंदर हो, कम बोले, सारा काम काज जानती हो। लेकिन अगर वर्किंग वुमेन है तो थोड़ा सा ऐसे इम्प्रूवमेंट किया हुआ है वैसे, कि अगर वर्किंग वुमेन है तो काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद घर का सारा काम संभालने की कैपेसिटी रखती हो। ये तो करना ही पड़ेगा, लड़की है। और मुझे तो लगता है कि ये ऐसा आपको सुनने में नहीं लग रहा भी जैसे इंसान नहीं देख रहे, कोई रोबोट देख रहे हैं, और उस रोबोट की पेमेंट भी दहेज के रूप में सामने वाली पार्टी करेगी जिनका रोबोट है। मुझे तो लग रहा है ना जैसे हम कोई पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढ रहे हैं कोई कस्टमाइज्ड ह्यूमन। और फिर बाद में जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से टकराती है तो फिर भैया सबसे पहले हाथ खड़े करने वाले होते हैं घर वाले। लड़की के लिए तो फिक्स ही है, बेटा तेरी किस्मत ही ये थी, तेरी तो किस्मत में यही था, हम क्या कर सकते हैं। और लड़के को तो फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी का भाई बेनिफिट मिलता ही है, उसको तो प्रीमियम पैकेज लिया हुआ उसका। और फिर कुछ लोग कह देते हैं नहीं यार पहले तो सही था, शादी के बाद बदल गया। अरे भाई तुमने उसको देखा ही नहीं, तुमने जाना उसका रिज्यूमे और उसे पिक कर लिया। भाई तुम नहीं जानते उसको, ये तुमको समझना ही पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात तो भूल ही गया भाई, तुम्हारे लव अफेयर्स भले 50 हो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैरिज के टाइम पे अरेंज मैरिज पे टिक लगा दो, उसके बाद तुम्हारे सारे पाप माफ है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ किए जाते हैं, तुम एक संस्कारी बच्चे हो। ये ऐसा लग रहा है जैसे अरेंज मैरिज नहीं गंगा मैया है भाई, पाप धोने का ठेका ले रखा है। और फिर
लोग कहते हैं भाई इज्जत रखना भी तो कोई चीज होती है। भाई तुम इज्जत नहीं रख रहे, तुम में हिम्मत ही नहीं है आवाज उठाने की और अकाउंटेबिलिटी लेने की। ये इज्जत का ढोंग रखना बंद करो भाई। पहले तो मेरा मकसद ये साबित करना नहीं है कि अरेंज मैरिज गलत होती है, नहीं। बहुत सारी सक्सेसफुल अरेंज मैरिजेस भी देखी है हमने तो, और इवन उसका तो सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है नॉर्मल से। पर शायद आजकल के टाइम में नहीं यार, क्योंकि बीते दिनों में मैंने तो यही देखा है भी कितने ही मासूमों ने अपनी जान तक दे दी इसके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के व्यवहार को देखा ही नहीं भी कोई व्यक्ति गुस्से में अपना आपा होके कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगले को। नहीं, बस उनसे देखा गया एक रिच फैमिली, कोई सुंदर लड़की, बस यही था। कहीं कहीं पे सुंदरता भारी पड़ गई, कहीं कहीं पे बस उसका मंथली पैकेज देखना भारी पड़ गया, और कहीं कहीं पे तो जबरदस्ती का रिश्ता बांधना ही भारी पड़ गया किसी एक पे। रिज्यूम में देखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है भाई। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन सब को देखते देखते हम किसी के कैरेक्टर को देखना भूल जाते हैं, तो शायद हम उस सबसे इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं। और 2, 3, 4 मीटिंग्स के लिए किसी का एक परफेक्ट इंसान बन के पेश होना कोई बड़ी बात नहीं है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि हमने सिर्फ रिज्यूमे देखा होता है, 90% से ज्यादा शादियां परफेक्ट बायोडाटा के बाद भी परफेक्ट नहीं होती। 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी वो बॉन्ड परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट क्या, गुड भी नहीं होता, बस ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको चलाना पड़ेगा, और वही सब चल रहा होता है। मोस्टली वही सब चल रहा होता है, एडजस्टमेंट चल रही होती है। कोई परफेक्ट बॉन्ड नहीं होता मेरे ख्याल से। तो मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा हो तो बता देना भैया। और एक आखिरी सवाल कि अगर कल मैं आपको आपकी फ्यूचर पार्टनर के बारे में सिर्फ एक पेज दूं, उस पे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसने अपने लाइफ में क्या कुछ उखाड़ा है वो लिखा हो, तो क्या तुम उस एक पेज को पढ़कर पूरी लाइफ का फैसला कर दोगे?